लेकिन चलिए हमारे साथ अब राजेश पालविया जैन भी जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। उनका स्वागत करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। आज हम देख रहे हैं ऑफकोर्स एक रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छे सपोर्ट्स मिलते हुए कैसे देख रहे हैं आप सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट्स, और इस घंटे आपको बाजार कैसा लग रहा है? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिख रहा है। निफ्टी में अगर हम बात करें तो 17,650 एक अच्छा सपोर्ट है और उसके आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस एक्शन दिया है। तो हमें लगता है कि अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और क्योंकि इस बार एक्सपायरी भी एक दिन हमें वैकेशन लीव के छुट्टी के कारण, उसके कारण हमें एक दिन का ट्रेडिंग सेशन भी कम मिलने वाला है। सो हमें लगता है कि 17,600 से लेके 17,850 ये एक रेंज रहेगी इस वीकली एक्सपायरी के चलते, और ये 17,850 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। काफी कॉल राइटिंग एक्टिविटी 17,800 18,000 की स्ट्राइक पे जो देखने को मिली है इस सीरीज में। तो हमें लगता है जब तक ये रेंज को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तो थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन होता हुआ मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर कंटिन्यू रहेगी मार्केट में। और वहीं अदर हैंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि यहाँ पे एक अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, क्योंकि 38,000 के लेवल को जहाँ पे कि एक मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन था उसको आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रही बैंक निफ्टी। तो हमें लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है, और बैंक निफ्टी यहाँ से अपनी अप मूव एक्सटेंड करके 38,400 38,500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी हमारा बायस दोनों ही इंडेक्स पे बाय ऑन डिप्स का है। निफ्टी में हम 17,700 17,650 के नजदीक अगर अवेलेबल होगा निफ्टी तो हम वहां बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस हमारे निफ्टी में है 17,600 के, अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 17,800 तक के। और बैंक निफ्टी में भी हम यहाँ पे करंट लेवल पे, और अगर कोई यहाँ से गिरावट मिलती 50-100 पॉइंट की तो भी यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस है 37,700 के, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 38,400 तक के। बिल्कुल राजेश जी, इंडेक्स पर आपने नजरिया बताया, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रहेंगे ये भी भरोसा दिलाया। फिर बताएं कौन से स्टॉक्स हैं जो कि स्पॉटलाइट में रहेंगे? तो देखिए, पहला स्टॉक तो सीमेंट स्पेस से रहेगा। ग्रेसिम हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था और वहां पे हमें एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ग्रेसिम के सेटअप बने, हमें लगता है यहाँ पे ग्रेसिम को करंट लेवल पे भी बाय करना चाहिए। स्टॉक के सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है, वीकली और डेली सेटअप पे ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हमें लगता है ग्रेसिम यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1890 तक की अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्द इसमें देखने को मिल सकती है। तो 1798 के स्टॉप लॉस से ग्रेसिम पहला स्टॉक होगा बाय करने के लिए। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है गुजरात अल्कली, कैश सेगमेंट का स्टॉक है। ये स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे गुजरात अल्कली में देखने को मिला है। हमें लगता है ये स्टॉक को अगर 2 से 3 दिन का समय दें तो 990 से 1000 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 915 तक के स्टॉप लॉस रख के गुजरात अल्कली को बाय किया जा सकता है। तीसरा स्टॉक जो प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है बाटा इंडिया। काफी समय से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था। अब बाटा इंडिया का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके के पैटर्न बने, अब ये वीकली सेटअप के हिसाब से अपनी एक डाउन स्लोपिंग चैनल को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो इसमें एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। और आज का जो मूव बना है बाटा में, हमें लगता है अब ये स्टॉक बहुत जल्द यहाँ से हायर साइड में 2050 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो 1965 के स्टॉप लॉस से बाटा इंडिया भी बाय करने की सलाह रहेगी। एक्सीलेंट। आइए एक सीमेंट स्टॉक से वापस से स्पॉटलाइट डालते हैं। काफी बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, डिपेंड करता है किस स्टॉक की बात कर रही है, और चार्ट्स में आपसे आप दोनों से डिस्कस भी करेंगे। बट मानसी से पहले जान लेते हैं कि क्या मामला है वहां पे, वैल्यूएशन पिक्चर कैसी लग रही है और क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं। जो अंबुजा में 7.5%, एसीसी है 5% और दूसरे स्टॉक भी 2-3% सब बज कर रहे हैं। मानसी, क्या चल रहा है वहां पे? वेरी राइटली सेड अजय। यहाँ पर इनफैक्ट गुड आफ्टरनून, जिस तरह से ट्रेंड नजर आ रहा है सीमेंट स्पेस के लिए, जहां बाजार परफॉर्म नहीं करते तब भी सीमेंट स्पेस है जो कि लगातार परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ परफॉर्म ही नहीं, सरप्राइजिंग मूव्स, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे किस तरह से तमाम सीमेंट कंपनियों के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बजिंग ट्रिगर्स हैं जो कि स्पेस को इतनी ज्यादा तेजी दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो इनके जो Q4 के एक्सपेक्टेशन है, नतीजों के एक्सपेक्टेशन, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है, रेवेन्यूज के फ्रंट पर
6% की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं सालाना आधार पर, और तिमाही आधार पर 17% तक की बढ़त भी देखी जा सकती है। अब डिमांड और हेल्दी सीमेंट प्राइसेस लगातार देखने को मिले हैं, जो कि रिजल्ट्स को काफी हद तक यहाँ पर इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे पॉजिटिवली। ऑफ कोर्स मार्जिन्स जो है इनपुट कॉस्ट प्रेशर के चलते थोड़ा सा डेंट देख रहे थे, लेकिन वहां पर भी धीरे धीरे अब रिकवरी मोड जो है वो आ जाएगा, विच इज अ बिग पॉजिटिव। प्राइस हाइक हम जानते ही हैं, सीमेंट लगातार आए दिन हम देखते हैं इसमें प्राइस हाइक की खबरें आती हुई दिखती हैं, और अप्रैल के महीने में भी प्राइस हाइक्स की खबर लगातार आ रही है। कुछ इलाके हैं जहां पर प्राइस हाइक होते हुए दिख भी चुके हैं, और ऑल इंडिया सीमेंट प्राइसेस की अगर बात करें 20 से 50 रुपए प्रति बोरी, जो कि 6% का इंक्रीज है, सिर्फ अप्रैल के महीने में होने का अनुमान भी है। मार्च में अभी हमने देखा था 22 मार्च को एक बड़ा प्राइस इंक्रीज देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम देखें इनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और जो भी सारी रिपोर्ट्स आती हुई, दिग्गज एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे भी प्राइस हाइक एक्सपेक्टेड है। कॉस्ट प्रेशर के चलते वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगा, और प्राइस हाइक को भी एक सपोर्ट जरूर मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 2 से 3 महीनों बाद मॉनसून शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हॉल्ट हो जाएगी। तो ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें रियल एस्टेट में ज्यादा डिमांड होगी, और इवेंचुअल इंपैक्ट सीमेंट पर भी पॉजिटिवली पड़ेगा। राइट, ठीक है। सो ये सारे ट्रिगर्स हैं, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्पेस अच्छा खासा बजिंग। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपकी कहाँ होगी टॉपिक अगर सीमेंट पैक की बात करें तो? ग्रासिम तो आपने दिया ही, इसके अलावा कोई और भी पसंद आता है आपको? तो दूसरा स्टॉक हमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एसीसी का। एसीसी में अभी अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो जिस तरीके से अभी स्टॉक में मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, अगर लास्ट 2 वीक का सेटअप देखें तो स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि एसीसी में यहाँ पे जिस तरीके से पैटर्न फॉर्मेशन हुए वीकली और डेली के हिसाब से, यहाँ पे हमें लगता है 2350 से 2360 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो एसीसी हमें लगता है यहाँ से बाय किया जा सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी यहाँ पे फेवरेबल है। अंबुजा में हालांकि काफी अच्छा अपमूव यहाँ पे बन चुका है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एसीसी को बाय किया जाए 2220 के स्टॉप लॉस से। अंबुजा में भी अगर जिनका ट्रेड है तो वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं, लेकिन स्टॉक में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़े मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है अब ये अपने एक हर्डल की तरफ अप्रोच कर रहा है। 380 तक की अपसाइड हमें लगता है अंबुजा में भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है उसमें बने रह सकते हैं। 352 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, अपसाइड के टारगेट 375 380 तक इसमें भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। 380 तक के लेवल्स देख रहे हैं अंबुजा सीमेंट पर। अब आप इस वक्त डेरिवेटिव स्पेस में देखें तो पहले 10 काउंटर्स में से 4 काउंटर तो सिर्फ सीमेंट पैक के हैं। अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ग्रासिम तो था ही, अब इंडिया सीमेंट्स भी आपको 3% की तेजी के साथ दिखाई दे रहे। तो पूरे पैक में एक रब ऑफ, एक बॉइंसी दिख रही है। सीमेंट पैक के अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है वो है पाइप स्टॉक्स भी। आपको एस्ट्रल जैसे काउंटर्स भी अब अच्छी खासी तेजी के साथ, इनफैक्ट यहाँ शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। तेजी तो अभी शायद बढ़ सकती है या नहीं, ये एक्सपर्ट से पूछते हैं। क्या देख रहे हैं आप राजेश, एस्ट्रल पर यहाँ शॉर्ट्स कुछ कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? तो प्रियंका जी देखिए, एस्ट्रल में जरूर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक जिस तरीके से मूव हो रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल इसमें यहाँ से आते हुए दिखेगा। स्टॉक ऑलमोस्ट इसके मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2115 2120 इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि हमें लगता है कि इस अपमूव में यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख सकते हैं। और वो ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 2200 से 2250 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इसी सेगमेंट में अगर हम देखें तो फिनपाइप भी आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। हालांकि काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक लोअर साइड पे 150 145 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन किया, और आज के सेशन में अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक रेंज का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि ये सेगमेंट में फिनपाइप को भी देखना चाहिए। वो स्टॉक भी हमें लगता है अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 186 से लेके 190 तक की अपसाइड हमें लगता है फिनोलेक्स इंडस्ट्री फिनपाइप में यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। ओके, चलिए श्रीकांत चौहान को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अगर नजर डालें तो शायद कुछ खास नहीं दिख रहा हो, लेकिन इंडिविजुअल काउंटर्स में बहुत कुछ हो रहा है। आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं आज ट्रेड के लिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या लेवल्स दिखते हैं आपको? श्रीकांत, आपकी आवाज चली गई वापस। हाँ, आ रही है, जा रही है, एकदम निफ्टी की तरफ फ्लिकर कर रही है। अब इसको ठीक करके वापस आते हैं आपके पास। कुछ हमारे साथ हैं
कुछ आपको आवाज आ रही है साफ साफ? लाउड एंड क्लियर। परफेक्ट। तो आप बताइए लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, बचे हुए दिन में, बचे हुए डे में क्या ट्रेड्स नजर आते हैं आपको? जी देखिए, जिस तरह से हम निफ्टी का सेटअप देख रहे हैं एक्चुअली एनकरेजिंग है। जो हमने लोज बनाए हैं 17,600 17,700 का जो लेवल है मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और हम उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स एक्चुअली अ वेरी एनकरेजिंग साइन। बस यही है कि 17,700 और 17,800 पुट एंड कॉल बेस रिस्पेक्टिवली काफी स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि अनलेस टीसीएस रिजल्ट्स या कॉर्पोरेट अर्निंग्स कुछ सरप्राइज स्प्रिंग अप करें, मार्केट आने वाले 2 दिनों में इस रेंज में रह सकता है। अगर स्लाइटली ब्रॉड रेंज कंसिडर करी जाए तो 17,600 एंड 18,000, तो ये रेंज है जो हम निफ्टी पे देख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो देखिए सीमेंट स्टॉक्स ने काफी मजबूत कमबैक किया है ऐसे मार्केट में, एंड इसमें हमारा टॉप पिक हमेशा से अल्ट्राटेक सीमेंट रहा है। सो दैट कंटिन्यूज to remain a buy. Ultratech पे हमारा टारगेट होगा 7,050 का फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 6,800। एंड दूसरा स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन। अगेन अच्छे मूव के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने स्टॉक में देखा है। पिछले सेशन में एक ब्रेकआउट भी आया था, दैट कंफर्म्स कि इसका जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू है। सो ग्रीव्स कॉटन विल रिमेन अ बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 220 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 198। राइट। रुचि सोया में ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्शन आया है, आपसे मैनेजमेंट ने क्या बोला? कंपनी का नाम चेंज हो गया, पतंजलि फूड्स बन जाएगा, ये सब सुन लेते हैं, उसके बाद श्रीकांत के पास चलते हैं। राइट, ऑलराइट। देखिए आज डेज हाई करीब 999 का बना था, चार्ट्स पे आपको नजर आ रहा है, और इस समय 945 पे। लेकिन आप डे टू डे मूवमेंट ना जाएं, बिगर पिक्चर समझिए जो मैनेजमेंट समझा रहे हैं। कुछ जैसे मैंने जो इलस्ट्रेटेड कैटेगरीज बताए जो कि बहुत एक बड़े स्केल पे हैं, उसका नंबर्स को इस समय घोषणा करना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा सब्जेक्ट टू नेगोशिएशंस और डिस्कशंस और वैल्यूएशंस और रेगुलेटरी अप्रूवल्स है। तो उसके बारे में विदाउट गोइंग इनटू नंबर्स मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे बहुत बड़े स्केल के जो पोर्टफोलियोज है जिसका बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर ऑल्सो है, जैसे काउगी है पतंजलि का, जो कि एक प्रकार से वो पाइनियर्स थे। उन्होंने जिस प्रकार से बिजनेस को पूरा बिल्ड किया पतंजलि ने, और एक पूरी नई कैटेगरी को ही क्रिएट कर दिया ये फूड्स पोर्टफोलियो में। सिमिलरली पतंजलि का च्यवनप्राश एक बहुत ही वेल नोन प्रोडक्ट ब्रांड है इन द मार्केट प्लेस, जो कि बहुत चलता है, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सिमिलरली हमारा जैसे ये पतंजलि का हनी है या एलोवेरा जूसेस है या इनके फिजिकली रिफाइंड ऑयल्स और पतंजलि जो है, जो कि एक प्रकार से बहुत बड़ा एक स्केल पे ये ग्रो हो रहा है। और ये एक प्रकार से जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने आरएचपी में भी डिक्लेयर कर रखा था, जब हम लोगों ने प्रायर की एक स्टेप हम लोग लेने वाले हैं, और वो पूज्य स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में एक ये पुश हुआ कि उसको इमीडिएटली हम लोग को एक्ट करना है कि वर्ड इज अ बॉन्ड, और एक बार हम लोगों ने कमिट कर दिया तो उसमें स्पीड में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने इसको एक प्रोसेस को आगे बढ़ाया और तुरंत जिस प्रकार से हम लोगों ने पूरा 100% डेट रिटायर कर दिया, तुरंत द डे ऑफ द लिस्टिंग हमने शाम को ही 100% डेट रिटायर कर दिया। उसी प्रकार से विद इन 3 days ऑफ लिस्टिंग हम लोगों ने ये निर्णय बोर्ड ने ले लिया है कि अब इसको इमीडिएटली इसको एक्टिवेट करके इसको बढ़ाना है। तो एक तरीके से जो स्पीड है, जो कमिटमेंट है टू द स्टेक होल्डर्स, वो भी इसमें अच्छा है कि हम लोग जो भी चीज अब बोली है उसके ऊपर सारे एक्टिविटीज के ऊपर, सारे जो हमारे डिक्लेरेशन थे सबके ऊपर हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई है। चलिए हमारे साथ श्रीकांत आ गए। श्रीकांत बताइए, आप क्या लेवल्स बता रहे थे और आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी। बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि निफ्टी जो है वो 17,600 17,700 के रेंज में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना रही है। और अगर आप फ्राइडे के फॉर्मेशन को देखते हो तो वहां पे भी हमने एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन देखा था, और उसके बाद जो रिकवरी बनी है वो 17,800 के करीब रुकती हुई नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये एक पुल बैक ट्रेंड मार्केट के लिए शुरू हो गया है, और इस पुल बैक ट्रेंड में हम वापस एक बार 18,100 के लेवल्स को रीचैलेंज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी काफी स्टेडी है, और यहाँ से हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी एक बार 37,500 के लेवल्स हम देख सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट में एक तेजी देखी गई है, लेकिन हमें लगता है कि जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है वहां पे आज एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो टीसीएस के नंबर्स है वो डिसाइड करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल आगे का ट्रेंड कैसे होगा। लेकिन हमें लगता है कि ऑलरेडी काफी सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स करेक्टेड है, तो आज के बाद हमें लगता है कि मार्केट एक बार शायद 17,800 से लेकर 18,000 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है।
स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स में एक्शन है। भारत अर्थमूवर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, सब में तेजी है। अभी हमें लगता है कि अगर कुछ दूसरे सेक्टर्स पे अगर यानी कि इन्हीं पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर्स में अगर किसी और स्टॉक्स की बात करें तो हमें उसमें IRCTC में अच्छी तेजी नजर आ रही है। काफी दिनों से ये स्टॉक इसी लेवल्स के करीब 800 के करीब कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी लगता है कि 850 से लेकर 860 के लेवल्स दिखा सकता है। तो IRCTC को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखे 790 का। और मेटल्स में जो तेजी बनी है वहां पे हमें लगता है कि JSW स्टील पे फोकस करना चाहिए और ये स्टॉक यहाँ से 790 से लेकर 800 के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 755 का। 755 का स्टॉप लॉस रखे, JSW स्टील को भी लॉन्ग करें। JSW स्टील, IRCTC, ये दो स्टॉक श्रीकांत को पसंद आते हैं। साथ ही श्रीकांत मिड कैप को जब टच बेस कर रहे हैं तो इसमें ओबेरॉय रियल्टी पर भी एक चेक दीजिए, क्योंकि आई थिंक थर्सडे को ये जब न्यूज आई थी कि इनके थाने प्रोजेक्ट की वजह से, डिले इन दैट प्रोजेक्ट की वजह से कुछ सेल्स वॉल्यूम गिरे थे, तो हमने एक रिएक्शन भी देखा था मार्केट्स का उस पर, लेकिन उसके बाद से फ्राइडे से इसने रिबाउंड दिया ओबेरॉय रियल्टी, और आज अब आप देखें 5% तेज है। बिजनेस अपडेट्स अच्छे आए हैं रियल एस्टेट स्पेस के। CLSA की भी एक रिपोर्ट है रियल एस्टेट पर। यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए ओबेरॉय रियल्टी में, अगर यहाँ कोई एंट्री पॉइंट ढूंढता है तो? बिल्कुल, तो देखिए ओबेरॉय रियल्टी या तो और किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, सब में अच्छी तेजी भी नहीं, लेकिन नो डाउट कि ओबेरॉय रियल्टी में एक कंसिस्टेंट स्टेडी परफॉर्मेंस है और इसने कम से कम यहाँ पे एक 6-8 महीने से एक जो कंसोलिडेशन किया है उसके अपर बाउंड्री के करीब ये जा चुका है और कई बार इसने ऐसे कंसोलिडेशन करके फाइनली अपर बाउंड्री को क्रॉस किया है। हमें लगता है कि 1000 से लेकर 1020 के जो भी करंट लेवल्स है वहां पे भी अगर एक मीडियम टर्म का अगर व्यू हो तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले। हमें लगता है बिल्कुल ये स्टॉक एक बार 1150 से लेकर 1200 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। जो भी करेक्शन आता है इसे बाय करके चले, खरीद करके चले, बिकॉज ब्रॉडर स्पेस में हमें लगता है कि अच्छी तेजी बनी है और आने वाले कुछ महीनों तक इसमें तेजी बनी रहेगी। ओके, तो क्लियरली राय आपको मिलती हुई पर्टिकुलरली रियल्टी स्पेस जहां पर आउट परफॉर्मेंस लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन आउट परफॉर्मेंस राजेश जी पेटीएम इस स्टॉक में भी नजर आ रही है, करीब 11% की बढ़त के साथ यहाँ पर तेजी इस स्टॉक में आज के सत्र में हम देख रहे हैं। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिली और एकाएक हम देख रहे हैं यहाँ पर 12 बजे के बाद ये तेजी जो है तेजी एकदम से पकड़ती हुई नजर आई है। पिछले कुछ सेशंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। ऑफकोर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट भी हो सकता है यहाँ पर, जिस पर हमारा फोकस है ही, लेकिन टेक्निकली एक बार चार्ट देखकर बताएं। तो मानसी जी देखिए, स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने लिस्टिंग के बाद से देखा और स्टॉक ऑल द वे करेक्ट हुआ और जो बॉटम बने करीब 500-520 के लेवल तक मार्केट में हमने इसमें करेक्शन देखा। लेकिन लास्ट 3 वीक से अगर हम स्टॉक में देखें तो एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। ये 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक अब हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड जोन से ये स्टॉक वापस से एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जो नियर टर्म सेटअप बने हैं, जो रिकवरी के ट्रेड हमने पिछले कुछ 1-2 हफ्तों में देखे, हमें लगता है थोड़ा और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ये कंटिन्यू होते हुए यहाँ पे इसमें अपसाइड का ट्रेड हमें लगता है यहाँ से आना चाहिए, करीब 750 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास भी पोजीशन है, जिन्होंने लोअर साइड पे स्टॉक को बाय किया है या अभी यहाँ पे करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, अब स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे यहाँ पे करीब रखें 655 का। लेकिन हमें लगता है ये जो मोमेंटम बना है ये 740-750 तक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, तो वहां तक के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। चलिए राय आपको मिलती हुई 684 के लेवल्स पर TCS में, पेटीएम में हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच कामकाज जहां पर नजर आता हुआ। लेकिन चलिए टेक्नोलॉजी IT स्पेस के नतीजों की शुरुआत किक स्टार्ट आज से होती हुई, क्योंकि दिग्गज TCS कंपनी के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखेंगे। नतीजे कैसे रह सकते, अनुमान क्या है, प्रीव्यूज लेकर शरद हमारे साथ जुड़े हैं। शरद बताएं TCS के नंबर से क्या उम्मीदें लगाएं? जी बिल्कुल, तो टैक्स GDP रेशियो जो है, ये रेशियो है जो इतनी जो आपके रेवेन्यूज़ कलेक्ट होती है टैक्स का, उसको कंपेयर किया जाता है एक हमारे देश के जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसके लिए। और ये रेशियो से क्या होता है, कितना बढ़िया मैनेज जो है आपके इकोनॉमिक सोर्सेज करती है आपके गवर्नमेंट, उसके लिए देखा जाता है। ये तो रेशियो हुई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आंकड़ा है वो है कि इंडिया की जो टैक्स टू GDP रेशियो है अब 2 दशक, मतलब आप कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट 2 डिकेड हाई पे लेवल्स पे चल रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो
1999 से जो है सबसे ज़्यादा जो है ये इंक्रीज़ हुआ है रेट। अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स के बारे में। यहाँ पे 11.2% का ग्रोथ था आपको वित्त साल 2000 में देखा गया था, लेकिन अब आप देखें तो अब अगर टेबल में लाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि दो इंस्टेंसेस थी जहाँ पे आपके जो 10% से नीचे हुए थे हमारे रिसर्च में। और आप देख सकते हैं कि वित्त साल 2009 जहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वहाँ पे 9.6% हुआ था, और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 9.9% हुआ था FY20 में। ये क्यों हुआ था? क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट हुआ था। और आप देख सकते हैं FY22 में 11.7% पे आया है। ये तो था आपका टैक्स टू GDP रेशियो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों, ये सीख लेते हैं। जितना ज़्यादा ये रेशियो बढ़िया होगा उतना बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन होगा देश का। ये सबसे अहम पोर्शन है। इसके अलावा जो अगर हायर टैक्स रेवेन्यूज़ रहेंगे तो आपकी स्पेंडिंग अच्छी होगी। आप इंफ्रा ले लीजिए, फिर आप एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, यहाँ पे अच्छी स्पेंडिंग देखने मिलेगी। और ये जो ग्रोथ है आगे देखते हुए जाएंगे तो ये कॉर्पोरेट कंपनीज में भी जो है ग्रोथ तब्दील होंगे। और आप जब इन्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज में तो उनके जो रिटर्न्स भी जो आएंगे, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे वो भी बढ़ के आ सकते हैं। तो ये जो है एक टाइप से कह सकते हैं बहुत इम्पैक्ट जो है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने मिलेगा ऑल ओवर द इकोनॉमी एज एन इन्वेस्टर आपको भी। लेकिन अभी वित्त साल 2022 के टैक्सेस के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे कुल कलेक्शन में देखेंगे 34% का जो इजाफा देखने मिला, 27 लाख करोड़। अब एस्टीमेट सिर्फ 24 लाख करोड़ था, तो ये तो एस्टीमेट को भी बीट कर दिया गया। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी ऑलमोस्ट 20% टू 49% का जो है आप ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे भी देख सकते हैं, मंथली एम्फी डेटा में भी देख सकते हैं कि हाईएस्ट इक्विटी इनफ्लोज जो है ऑलरेडी आपके आ रहे हैं म्यूचुअल फंड स्पेस में। और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो फरवरी के जो महीना था वहाँ पे लगभग 20,000 करोड़ हाईएस्ट एवर इनफ्लो जो है आपके मार्केट में देखने मिला था इक्विटी स्पेस में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है जो सबको जो है इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो ये जो शरद ने हमें बताया टैक्स कलेक्शन को लेकर उन्होंने जो रिसर्च की है वो हमारे सामने पेश की, और टैक्स कलेक्शन को लेकर ही अच्छी खबर यहाँ पर आती हुई दिखी है। FY22 में टैक्स आय रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे GDP टैक्स रेशियो 2 दशक की ऊंचाई पर आता हुआ दिखा है। डिटेल्स आपने शरद से जाने, लेकिन शरद साथ ही TCS के नतीजों पर हम बात कर रहे थे। IT स्पेस आप फोकस में है और TCS आज बाजार बंद होने के बाद नंबर्स पेश कर रहा है, उसके अनुमान आप बताएं। जी बिल्कुल, जो चौथे तिमाही के जो नतीजे होते हैं IT सेक्टर के देखा जाता है तो एक सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है। अब अगर TCS की आंकड़ों की बात करें तो लगभग जो सपाट आंकड़े आने वाले हैं, और यहाँ पे जो है डॉलर रेवेन्यू में लगभग 2% का उछाल का अनुमान है। और जो आप कह सकते हैं मार्जिन्स वो सपाट 25% पे रहने वाले हैं, EBIT मार्जिन। और ये जो है आपकी तिमाही दर तिमाही पे जो है कंपैरिजन होगा। पैट में लगभग 1% का उछाल का अनुमान है। और जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है यहाँ पे 2.5% का जो है तिमाही दर तिमाही का अनुमान है। हालांकि ज़रूर याद रखिएगा कि मार्जिन्स पे जो है दबाव रहेगा और थोड़ी सी हेडविंड्स रहेंगे। और ये मार्जिन का दबाव इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो हाइक्स होते हैं, सैलरी हाइक्स, उसका दबाव का प्रेशर पड़ रहा है। हालांकि याद है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स जो है वो जो है ओवरऑल ग्रोथ जो है बढ़ाने वाली है कंपनी की। लेकिन जो सप्लाई साइड की जो कॉस्ट है उस पर जो है ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी में। और जो यूरोप के क्लाइंट्स है उन पर भी जो है थोड़ी सी कम होने की जो है एस्टिमेशन लगा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर डील साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग $8 बिलियन का जो है डील साइज का एस्टिमेशन है। और याद रखिए आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स, क्लाउड अडॉप्शन अभी भी IT सेक्टर में बज़ कर रहे हैं और टॉप लाइन ग्रोथ में जो एक अच्छी इंप्रूवमेंट दे सकती है। आगे जाते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो फैक्टर्स टू वॉच आउट कहते हैं, सबसे पहला रहेगा कि क्या ज्योग्राफिकल टेंशंस के कारण क्या इम्पैक्ट कंपनी में हुए हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन का चेंजेस आया है कंपनी का, और उसके अलावा क्या लिवर्स रहने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने मार्जिन्स की गाइडेंस दे दी है लगभग 26 से लेकर 28% के बैंड का, क्या इस बैंड को रिवाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आगे जाते हुए वित्त साल 2023 का क्या आउटलुक रहने वाला है और किस तरह वो प्राइसिंग करने वाले, क्योंकि इन्फ्लेशन आया है तो कस्टमर्स को अपने प्राइसिंग कैसे करेंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे आगे देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर स्टॉक्स की। श्रीकांत, NTPC और टाटा पावर, ये दोनों पे आपका व्यू लेना चाहेंगे। एक रिपोर्ट्स बता रही है कि टाटा पावर के ग्रीन बिजनेस में सऊदी PIF इंटरेस्टेड है, और ओवरऑल पावर में काफी पावरफुल मूव्स हमने कुछ लास्ट दिनों में देखे हैं। आपको लगता है अभी जूस है कुछ सेलेक्ट पावर स्टॉक्स में, या ये मूव एग्जॉस्ट हो रहा है अब? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लगता है कि पावर स्टॉक्स में अभी और आने वाले कुछ महीनों में
हमें लगता है कि और भी बड़ी तेजी देखने मिलेगी। और इसका रीजन यही है कि ये पूरे इम्पल्स यानी कि एक ट्रेंडिंग वेव में आ चुके हैं। वैसे पावर सेक्टर तेजी में आना वैसे ब्रॉडर मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट बढ़ते जाती है। लेकिन अगर इन जितने भी बड़े बड़े कंपनीज अगर इनके चार्ट्स देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि ये सेक्टर में, ये स्टॉक्स में और तेजी बनेगी। स्पेशली अगर आप एनटीपीसी की बात करें तो लॉन्ग टर्म अगर इसके पैटर्न को देखें तो काफी बड़े पैटर्न को ये ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी कि ये स्टॉक शायद हमें लगता है जो 150-55 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये शायद आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में 200 रुपए के करीब हमें देखने मिल सकता है। टाटा पावर में हमें लगता है कि जो एक बड़ा कंसोलिडेशन था 200 से लेकर 250 के बीच में, उसे इसने क्रॉस कर लिया कॉन्फिडेंटली। तो अभी 250 का इसके लिए अच्छा खासा एक बेस बन गया है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये भी स्टॉक एक बार 320 से लेकर 325 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो टाटा पावर, एनटीपीसी एंड पावर, इन सभी में हम एक बार तेजी का व्यू रख के कुछ तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। राजेश, आपसे गोदरेज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। 1700 के ऊपर आ गया गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज भी आज बजिंग है। और हुआ आज ये है कि उन्होंने अपनी एक एनबीएफसी लॉन्च की है, लेंडिंग बिजनेस में लॉन्च किया है पिरोशा गोदरेज ने। स्टॉक 1-1.25% ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। एक बार सुन लेते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है उस बिजनेस को लेके, फिर आपसे इनके ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। One of the first objectives we have is to getting to an AUM of 30,000 crores over the next 3 or 4 years. To reach that, we think we'll require about 5,000 crore of investment into this business. By the end of this month, we'll already have invested as a group about 1,500 crore of equity. So I think in terms of near-term business objectives, that's what we're hoping to achieve. I'm happy to say that after the first year of the business, on most of the parameters that we're tracking, whether AUM or bookings, we're ahead of where we'd hoped to be. So hopefully we can also deliver ahead of these targets. But I think what's exciting to us about this again is the longer term potential to create a really high quality business here, to try and innovate within financial services. So we've already on the housing finance side, for example, come up with things like design your own EMI that have been new to the industry. And I think using that sort of digital first innovative thinking to really create a long lasting and an extremely strong financial services entity is the long term ambition we'd like to deliver. So I think one of the first objectives we have is to getting to an AUM of 30,000 crores over the next 3 or 4 years. To reach that, we think we'll require about 5,000 crore of investment into this business. By the end of this month, we'll already have invested as a group about 1,500 crore of equity. So I think in terms of near-term business objectives, that's what we're hoping to achieve. I'm happy to say that after the first year of the business, on most of the parameters that we're tracking, whether AUM or bookings, we're ahead of where we'd hoped to be. So hopefully we can also deliver ahead of these targets. राजेश, गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में चार्ट्स पे, खैर ये बहुत ज्यादा ट्रेडर फेवरेट तो नहीं है, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1400 से 1710 तक का जो मूव आया है वो बहुत स्ट्रांग है। उसमें आपको, और वैसे भी आज ओबरॉय भी और सारे दूसरे अदर रियल्टी स्टॉक्स भी बजिंग है। राजेश, आपका क्या व्यू है इस पे? तो अजय जी, मैं दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट्स देख रहा था। तो गोदरेज इंडस्ट्री में तो एक काफी बड़ा करेक्शन हमने देखा पिछले कुछ हफ्तों में। स्टॉक करीब 700 के लेवल से करेक्ट होके 450 के लेवल तक करेक्ट हुआ, लेकिन अब यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरावट थमते हुए दिख रही है। और पिछले 2-3 वीक्स का अगर हम देखें तो लोअर साइड पे एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे वापस बनते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी भी स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 540-550 के जोन को क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। तो अभी लोअर साइड पे अगर ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी के चलते कोई डिप मिलती टुवर्ड्स 470, 465, वहां पे अपॉर्चुनिटी रहेगी वहां पे। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 450 का रख के एक पुलबैक के ट्रेड के लिए यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती। लेकिन अगर इसको देखें, ओवरऑल सेटअप देखें तो अभी भी वीक जोन में। इसकी कंपेयर में अगर हम देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि रियल एस्टेट स्पेस में भी काफी अच्छे मूव हमने पिछले दिनों में भी देखे और अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी पे यहाँ पे
बाय की सलाह हम यहाँ पे देना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक में जिस तरीके से वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक चैनल का डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं स्टॉक में जो एक सप्लाई था वो एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहा है और अब यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे बाय करने की सलाह रहेगी 1690 के आसपास है, 1690 1670 ये रेंज में बाय करें, स्टॉप लॉस रखें करीब 1650 का, और अपसाइड में हमें लग रहा है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है ये 1800 तक की भी तेजी आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। ऑलराइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1800 तक के लेवल्स देख सकते हैं। एक बार कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। खुश, एक स्टॉक आप देखें गॉडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर 12% तक की तेजी देखने को मिल रही है। ज्यादातर बजट वाले डे पे जब कुछ भी सिगरेट से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, आईटीसी चलता है नहीं चलता है, उसके अटेंडम ये स्पेस भी चल रहा होता है, लेकिन आज ये अनएक्सेप्शनल मूव, क्या रिजल्ट्स का ट्रिगर है, कोई और एक्शन है, आप क्या देख रहे हैं चार्ट्स पर? जी देखिए, कुछ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स आई हैं इस पे जरा सी पॉजिटिव, आई थिंक उसके चलते एक मूवमेंट आया है। बट अदरवाइज अगर हम देखें तो आज इस स्टॉक ने बहुत ही कन्विंसिंगली अपने जो 200 डे मूविंग एवरेज था उसको क्रॉस किया है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली वहीं पे प्रेशर बना के नीचे आ रहा था, लेकिन आज जो मूव आया है अप मूव और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, इसने 200 डे मूविंग एवरेजेस तो क्रॉस किए ही हैं, प्लस इसका जो 1200 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल था वो भी इसने कन्विंसिंगली क्रॉस किया है। अगर ये स्टॉक इसी लेवल पे या इसके आसपास क्लोजिंग देता है, देन दिस मोमेंटम कैन इजीली टेक दिस स्टॉक टू 1300 1325 लेवल्स। हालांकि इतने बड़े स्पाइक के बाद एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो मैं ट्रेडर्स को सलाह दूंगा कि जरा सा सावधान होकर इसमें एंट्री करिए। बट द मोमेंटम इज फॉर श्योर पॉजिटिव एंड 1300 1325 आर द नेक्स्ट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर ऑन दिस स्टॉक। 1300 के लेवल्स वॉच आउट करने होंगे। एक और स्टॉक बजाज इलेक्ट्रिकल स्मॉल कैप से, ये भी आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, 5% की तेजी, और इनफैक्ट पिछले 7 दिन में भी मूव दिखाया है काउंटर ने। यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? जी देखिए, हल्का सा मोमेंटम टर्न होता हुआ दिखा है। स्टॉक ने कुछ समय पहले अपना जो मीडियम टर्म एवरेज था, शॉर्ट टर्म एवरेज से ये दोनों ही पॉजिटिवली क्रॉस किए हैं, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया है। पहले भी स्टॉक ने वहीं रेजिस्टेंस लिया है और वहां से जरा सा स्टॉक नीचे आया है, व्हिच कम्स टू अबाउट 1160 लेवल्स। तो वहां पे हो सकता है इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिले फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज रेजिस्टेंस के पास है, पे ऑफ प्रोफाइल विल नॉट बी फेवरेबल फॉर बायर्स। मेरी सलाह रहेगी कि वेट एंड वॉच करिए। एक बार 200 डीए में क्रॉस करता है, 1160 के ऊपर क्लोज देता है, तब इसे बाय किया जा सकता है 1250 के लेवल्स के लिए। तो क्लियरली ये राय मिलती हुई हमें दिख रही है। इस बीच यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कई सारे आते हुए, और श्रीकांत, आपसे मजगांव डॉक पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। करीब 3% की बढ़त के साथ ये स्टॉक जो है अच्छे मोमेंटम पर कामकाज करता हुआ, आई थिंक टुवर्ड्स डे हाई, आज के सत्र में ऑफ कोर्स नियरिंग डे हाई ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और अच्छी तेजी पिछले कुछ सेशंस में भी दिखाई है। करीब 15% के अप मूव्स सिर्फ 5 सेशंस में देख चुका है। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, तो इनफैक्ट कई सालों के एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, और इस बार देखना है कि ये 315 320 के लेवल्स को कैसे क्रॉस करता है। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम और जो वॉल्यूम अभी इस रैली में हो रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक 315 के लेवल्स को एक बार क्रॉस करने के बाद वापस एक बार एक न्यू हाइज में, यानी कि 350 से लेकर 370 के लेवल्स ये बिल्कुल दिखा सकता है। इस बार की जो रैली है वो काफी कंसिस्टेंट है, काफी स्टेडी है, और ब्रॉडर अगर आप सेक्टर की बात करें तो वहां पे भी अच्छी तेजी बनी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो उसे होल्ड करके चले, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने से बचिए, क्योंकि हम लोग ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक आ चुके हैं। अगर कोई करेक्शन अगर आता है 290 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से हमें लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे होल्ड करके चले। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसे बचाकर रखें, अच्छे लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहे हैं, आगे और तेजी के अनुमान नजर आ रहे हैं, लेकिन नई पोजीशन से बचने की राय यहाँ पर फिलहाल। ऑलरेडी टुवर्ड्स डे हाई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो काफी महंगा यहाँ पर फिलहाल है। 303 के लेवल्स पर गिरावट का इंतजार करें अगर नई पोजीशंस के बारे में सोच रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस इंटैक्ट रखें। राजेश जी, इंडिया मार्ट इंटरमेश, इसके चार्ट्स देखें, करीब 4% की अपटिक है, मिड कैप स्पेस में अच्छी परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखाते हुए, इस स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी?
सो मानसी जी देखिए, इंडिया मार्ट में पिछले दिनों में हमने देखा कि एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा है और स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, लेकिन अब जो यहाँ पे लोअर साइड पे 4500 के आसपास स्टॉक ने एक पिछले 4-5 वीक में एक बेस बना के जो एक रिवर्सल के साइन दिए, हमें लगता है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड यहाँ से होते हुए दिख सकता है। 5400 तक की अपसाइड हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके इसको अगर कोई डिप मिलती तो भी ऐड करें। स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पे सलाह देंगे वो आएगा करीब 5040 के आसपास का। वो स्टॉप लॉस अगर ब्रीच नहीं होते लोअर साइड में तो हमें लगता है ये स्टॉक में 5250 और 5400 तक की अपसाइड भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने 5-6 वीक का एक बेस बनाया है, वहां पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिला है। तो हमें लगता है ये रिवर्सल का ट्रेड स्टॉक को यहाँ से और 5 से 7% का अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। राइट आइए आपको मिस्टर अतुल चतुर्वेदी की बात सुनवाते हैं। रेणुका शुगर के मैनेजमेंट आज सुबह हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अब ऐसा समय आएगा कि जब शुगर कंपनीज को प्योर शुगर की तरह मत देखिए, एनर्जी कंपनीज देखिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन एथेनॉल ब्लेंडिंग में बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग है, दूसरी तरफ हायर ब्लेंडिंग हो रही है इथेनॉल की, तो बहुत बल्ले बल्ले हैं। वो कह रहे हैं सेक्टर में रीरेटिंग जारी रहेगी। तो अगर आपके पास शुगर स्टॉक्स हैं तो आप उन्हें जल्दबाजी में बेच मत दीजिएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा हमसे सुबह। शुगर सेक्टर को शुगर सेक्टर ना कहते हुए इसको एनर्जी सेक्टर में गिना जाना चाहिए, और वो भी रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज सबसे बड़ी जो दिक्कत हुआ करती थी कि आप 5-6 महीने तो प्लांट को चलाते थे और अगले 12 से 14 महीने आप शुगर को बेचते थे, तो इंटरेस्ट के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा दब जाती थी। अब वो सिनेरियो नहीं रह गया, क्योंकि एथेनॉल के डाइवर्जन से और एथेनॉल की तरफ अपना जो एक्सपेंशन हुआ है, तो उससे शुगर की इन्वेंट्री लेवल मच मोर कंट्रोल्ड है। और इस साल तो सोने पे सुहागा तो ये रहा है कि एक्सपोर्ट भी बूम कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में कमोडिटी मार्केट्स और इवन सोया बहुत ज्यादा, शुगर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त इस बार हो रहा है। मैं समझता हूँ ये सेक्टर थोड़ा री रेटिंग की तरफ है। चाहिए ये तो हो गया रेणुका शुगर, और शुगर स्टॉक्स आज भी चल रहे हैं। आप किसी भी शुगर स्टॉक्स को उठा लीजिए, रेणुका इटसेल्फ 10% ऊपर है। आपको वेरांडा लर्निंग सोल्यूशन जो एक आईपीओ आया था उसका मैनेजमेंट को भी सुनवाते हैं। बीएससी पे वो 20% प्रीमियम पे है, अपर सर्किट पे लॉक्ड है। ये एनएससी का डेटा है और इसमें ये दिख रहा है कि अब बायर होने लग गया है, और लेकिन एनएससी जो डेटा पकड़ के बैठा है 131 का, वो उसका प्राइस डिस्कवरी वाला प्राइस है। तो बीएससी का डेटा देखना सही होगा। आइए सुनवाते हैं मैनेजमेंट ने क्या कहा। ये एक लिस्टेड एडटेक कंपनी बन रही है, तो इस पर नजर रखिए आप। Veranda as a company, right from the day we commenced business, we have clearly said that we are an education company who will be available both in offline and online formats. We in fact are also available as printed books. So we leave it to the customer to make the choice as to how they want to access our education. We are a hybrid business in that sense. We leverage technology to the maximum. Whenever there is a significant lockdown that happens, we have seen our business switching to more of online, and whenever the lockdown has eased like it is now, the offline business significantly picks up. So I think it is more customers reverting back to what they would like to do best. So whenever the lockdown gets eased, the offline spikes up. Whenever the lockdown becomes very significant, then the online business jumps. As far as we are concerned, we are an education company, and for us online or offline is just a channel through which the customer can access our education. So first, from an organic perspective, we plan to expand our vernacular in state and central government exams. Today we exist in 6 vernaculars. We plan to add Odia, Marathi and Bengali and take our footprint national. This is as far as the state central government exams are concerned. From our software vertical, we plan to set up a network of offline hybrid centers to complement our online presence. This is expected to give us access to the tier 3, tier 4 towns in India. So those are the 2 growth initiatives.
If everything works well, that should see Veranda by FY25 to have grown multifold. We expect to be growing at a fast pace going forward from here without compromising on being profitable. So we expect to be operational cash flow positive from FY23 onwards, and we'll be significantly profitable through 24 and 25. From a growth perspective, that should propel the company upwards of 1,000 crores by FY25. This is as part of our organic growth is concerned. The company is also planning to expand its platform to include other test prep and other upskilling. We are in discussions and conversations with many companies that have significant education pedigree, and if everything works well, that should add up to our projections and increase the momentum of our growth going into the next 3 to 5 years. कुछ आपने रेमंड के चार्ट्स को देखा है? अभी भी लास्ट 15 मिनट में जोर से सर्च किया है, लेकिन कई दिनों में देखा है लास्ट 2-3 महीने से, ये देखिए बड़ी सी कैंडल 5% की बनती हुई 1000 रुपए पे आ रहा है। कई साल बाद ही 1000 रुपए पे आ रहा है। अगर आप 5 साल ग्राफ देखें, 2 साल ग्राफ देखें, ये स्टॉक में थोड़ा करंट आया है लास्ट 2-3 महीने में। कुछ आप चार्ट चेक करके बताएंगे क्या लेवल्स वॉच आउट फॉर हो सकते हैं? जी हाँ, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अभी तो जो लेवल अभी जो हम मूव देख रहे हैं वो सर्टेनली एक ब्रेकआउट है आफ्टर कपल ऑफ डेज ऑफ कंसोलिडेशन। लेकिन अगर मैं पिछले 6 महीने का चार्ट भी देखूं तो बहुत ही स्टुपेंडस रन अप है 450 425 के लेवल्स के आसपास। जिस तरीके का हम मोमेंटम ये देख रहे हैं, देयर इज अ गुड चांस दैट द स्टॉक कैन एक्चुअली गो टू 1000 लेवल्स एज वेल, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर इस स्टॉक में हम आने वाले कुछ दिनों में 1000 के लेवल्स भी देखें। अगर कोई फ्रेश एंट्री यहां से कर रहे हैं तो जो इसका सपोर्ट जोन बन रहा है वो करीब 880 के आसपास बन रहा है। 880 875 के जो लेवल्स हैं वहां पे स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को पोजिशनली लॉन्ग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1000। चलिए, तो दोपहर के 3 बजे हैं और संजीव भसीन से जुड़ने का वक्त हो चुका है। भसीन के बेहतरीन शेयर। संजीव जी, स्वागत है आपका फिर से। और बाजार हम देख रहे हैं एक लेवल एक रेंज में कामकाज कर रहा है, लेकिन सीमेंट स्पेस देखिए आउट परफॉर्म ही करता है। सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानसी जी, आपने तो मेरा दिन बना दिया। 3 बजे मार्केट 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन सीमेंट के शेयर देखिए, आपको याद है ना अंबुजा 280 5800 पे अजय जी को मैंने कहा था अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर, श्री सीमेंट, एसीसी। अब ऐसे ही आईटी भी करेगा, तो आपको कॉन्ट्रेरियन थोड़ा होना है, बिकॉज हेडविंड टेलविंड इज एवरी डे रोटेशन ऑफ मनी। मुझे अभी भी लगता है आईटी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म, एंड दैट्स व्हाई आई एम reiterating that tomorrow you will see a short squeeze in a lot of counters. TCS guidance, numbers, margins will all beat the street. इस कारण से HCL Tech Mahindra persistent, I remain with them though they are weak today. अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं, मैं ऑल्सो अपडेट दे दूं। वर्लपूल आपको कहा था, HDFC लाइफ, AB कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टी हैव ऑल हिट देयर टारगेट्स। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी संजीव जी बताएं। तो देखिए, अब आपको इस करेक्शन में लेना है एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज। IEX के नंबर क्वार्टर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आएंगे, बिकॉज द स्पाइक इन क्रूड, द वॉल्यूम एंड द अंडरलाइंग एसेट, IEX इज अ परफेक्ट स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइस। 235-37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 228, टारगेट ऑफ 260। सेकंड बाय वुड बी ICICI Pru, 530-32 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 520, टारगेट ऑफ 555। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून संजीव जी। बिल्कुल, आप तो सीमेंट स्पेस पे बात हो गई, अब रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन देखने को मिलेगा। और आपने जो पिक्स दिए हैं, ICICI प्रूडेंशियल के भी रिजल्ट शायद इसी हफ्ते है, वीकेंड तक है, और वो एक ट्रिगर बड़ा हो सकता है। IEX आपने दूसरा स्टॉक दिया। इसके अलावा एक और स्पेस जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर इनफैक्ट वो स्पेस मेरे माइंड से बिल्कुल आउट हो गया। कहाँ और आप देख रहे हैं कि जहां एक्शन होगा, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं? TCS, प्रियंका, कल TCS विल बीट द स्ट्रीट। आप देखिए 4500 रुपए में बायबैक, उनकी गाइडेंस, उनकी हुई। और TCS इज अ स्टॉक विच इज अ पेडिग्री स्टॉक। तो यहाँ TCS विल सेट द कैट अमंग्स द पिजन्स टुमारो इन IT स्टॉक्स। जो वीकनेस है, Infosys विल फॉलो इट अप, एंड यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिड कैप IT स्टॉक्स विच विल कम आउट। तो मैंने आपको एम्फोसिस परसिस्टेंट का है,
अब लार्ज कैप पे फोकस कीजिए, HCL टेक एंड टेक महिंद्रा. You will see 5% rally in the next, maybe tomorrow morning itself, if TCS numbers belie expectation. Plus, I am seeing a very strong comeback in Nasdaq from these 13,700 levels, which mean large cap IT can outperform from tomorrow. इनफैक्ट मैं ये चेक भी कर रही थी संजीव जी कि कहीं शायद यूएस फ्यूचर्स तो नहीं ऊपर हो गए, उन्हें पता है आप आने वाले हैं यहाँ पर इंडियन टेलीविजन पर, लेकिन अभी फिलहाल यूएस फ्यूचर्स थोड़े से दबाव में है. लेकिन मुझे वो जिस सेक्टर पर आपसे एक व्यू जानना था वो था मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. हैथवे के हमने रिजल्ट्स देखे, रिजल्ट्स आने वाले हैं, वहां पर अच्छे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, टायर स्पेस के वॉल्यूम्स अच्छे दिख रहे हैं, क्या यहाँ पर भी आपकी नजर है? बिल्कुल, आप देखें ऑटो में कितनी रंगत है. अब आपके यहाँ 190-92 में अपोलो टायर कहा था, वो कहां पहुंच गया. I think C8 is a no-brainer. I also think that some of the OEMs like Motherson are very well priced to give you a 20% upside. Management is guided on the upside. They are also looking into getting into other spaces closer to EV related. So all these are very attractively priced. But अभी आप concentrate कीजिए IEX, the IT names and ICICI Pru. राइट, बहुत ही शानदार. थैंक यू संजीव जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने फ्रेश आइडिया भी शेयर करने के लिए. ये थे संजीव हसीन और अपने व्यूज मार्केट पे और आउट परफॉर्मेंस कहाँ से उम्मीद है इसके बारे में भी शेयर करते हैं. सीमेंट तो बहुत स्टैंडर्ड परफॉर्मर कॉल था उनका, नो डाउट अबाउट इट. कुछ हमारे साथ हैं, कुछ आपसे शू स्टॉक्स या फुटवेयर स्टॉक्स के बारे में बात करना था. मिर्जा इंटरनेशनल एक स्पेशल सिचुएशन है, वो रेड टेप को डिमर्ज कर रहा है, वो तो एक बात हो गई, लेकिन बाटा को भी देखें, रिलैक्सो को देखिए. आपको चार्ट्स पे क्या नजर आता है वहां पे कुछ? जी हाँ, देखिए बाटा में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिटर्न हुआ है बस कुछ समय पहले. उसके पहले जरा सा अगर हम थोड़ा सा डेटा पहले का देखें तो एक नेगेटिव ट्रेंड था, लेकिन बहुत स्ट्रांगली बहुत शार्पली ये रिवर्स हुआ है. और जिस तरीके की मोमेंटम अभी हम देख रहे हैं, हल्का सा कंजेशन है इसी जोन के आसपास, 2000 के आसपास, लेकिन जो मोमेंटम है जिस तरह से हमने देखा है कि ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्स्टेंटली ट्रेड कर रहा है और उसके ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो है वो भी वही सपोर्ट लेके फिर से टर्न अराउंड हुए हैं. सो द ट्रेंड ऑल इन ऑल रिमेन्स इंटैक्ट एंड द नेक्स्ट लेवल्स टू एक्चुअली वॉच आउट फॉर ऑन दिस स्टॉक आर 2100 एंड 2150. कोई फ्रेश पोजीशन यहां पे ले रहे हो तो 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1950 1960 के लेवल्स के आसपास. बट द ट्रेंड इज क्वाइट स्ट्रांग एंड डोंट रूल आउट टू मूव टू 2100 एंड 2150 लेवल्स इन द कमिंग डेज. ऑलराइट, एक और स्पेस राजेश आप एक बार प्लीज चेक करें. अगर हेवेल्स है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, क्रॉम्पटन है, तो अभी पूरा आपको ये इलेक्ट्रिक और वायरिंग से जुड़ा हुआ स्पेस भी आपको बजिंग दिख रहा है. यहाँ पर कोई आपको ट्रेंड दिख रहा है या यहाँ पर इस स्पेस से कोई आपकी पिक्स होंगी? बिल्कुल प्रियंका जी, हेवल्स में देखें तो हमने लास्ट वीक भी ये स्टॉक पे चर्चा करी थी और ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बने हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये सेगमेंट में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है. इसी में देखें तो वर्लपूल भी एक अच्छे बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल के साइन दिखा रहा है. तो हमें लगता है हेवल्स, वर्लपूल, ये दोनों स्टॉक को यहाँ पे रडार पे रखना चाहिए. हेवल्स की बात करें इंडिविजुअली तो यहाँ पे हमें लग रहा है 1240 ये स्टॉप लॉस रख के इसको लॉन्ग साइड में ट्रेड किया जा सकता है. 1350 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती. सेम में देखें तो एक काफी बड़े करेक्शन के बाद वर्लपूल भी एक लोअर साइड पे बेस फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है. अगर डेली सेटअप को यहाँ पे हम एनालाइज करें तो स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है. लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है. तो हमें लगता है वर्लपूल भी यहाँ से एक अपमूव एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है. इमीडिएट टारगेट तो 1750 तक के लगते हैं हमें यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं. 1750 1770 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए वर्लपूल भी बाय किया जा सकता है. स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 1660 के आसपास. ये राय आपको मिलती हुई और अच्छी तेजी पर वर्लपूल का स्टॉक. एक बार पेज इंडस्ट्रीज के चार्ट्स देखते हैं और श्रीकांत जी, पेज इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलरली टेक्सटाइल स्पेस को अगर देखें, क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स काफी ज्यादा आज तो तेजी भी दिख रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस भी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा यहाँ पर हायर है. इसके अलावा अगर इस स्पेस से जुड़े भी स्टॉक्स देखें, ऑफ कोर्स पेज में भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का क्या करना है, इसके साथ ही केपीआर, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ऐसे स्टॉक्स जो टेक्सटाइल से जुड़े हैं, इन पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, इनफैक्ट पेज इंडस्ट्रीज के अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को हम देखते हैं या तो इनफैक्ट डेली चार्ट को भी अगर आप देखते हैं तो इसमें जो करेक्शन है वो काफी लिमिटेड है और कई बार इसने अच्छे कंसोलिडेशन फॉर्मेशंस बनाने के बाद एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है.
इनफैक्ट इस बार भी अगर आप देखें तो इसने 43,000 के करीब एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन उसे भी क्रॉस कर लिया है, जो काफी नजदीक का लेवल है। हमें लगता है कि बिल्कुल इसी लेवल्स के साथ, यानी कि 43,000 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अभी भी लॉन्ग करें, क्योंकि ये स्टॉक इस मार्केट में ऑल टाइम हाई में एंटर कर चुका है और हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 50,000 से लेकर 52,000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे खरीद के चले, टेक्निकली हमें ये काफी बुलिश लग रहा है। और साथ ही साथ अगर इसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में अगर कोई स्टॉक को देखना है तो हमें लगता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम रूपा करके जो स्टॉक है उसमें एक अच्छी तेजी हमने देखी है और यहाँ पे भी उतने ही अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हुए नजर आया था पिछले मई से लेकर, यानी कि पिछले तकरीबन एक साल से ये जो स्टॉक है वो एक 400 और 550 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आया है। लेकिन इस बार का जो रिवर्सल पैटर्न बना है और जो पेज का जो एक परफॉर्मेंस है, हमें लगता है कि ये स्टॉक जो रूपा है वो करंट लेवल से एक बार 550 के लेवल्स के करीब जा सकता है, जिसमें यानी कि अपसाइड अभी भी काफी है। तो करंट लेवल से इसे खरीद के चले 470-75 में, स्टॉप लॉस रखे 450 रुपए का, टारगेट रखे 500 और 550 के। ऑलराइट, सारे रिफाइनरी स्पेस में आपको कई सारे स्टॉक्स दिखेंगे एक्शन में, चेन्नई पेट्रो, MRPL हो और IOC BPCL, ये तो ऑफ कोर्स तेज है ही आज भी। इसके अलावा जो दूसरे स्पेस हमें तेज दिखाई दे रहे हैं, आपको पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो लगातार आपको दिख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में आपको अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। लॉजिस्टिक स्पेस पर भी एक नजर डालें श्रीकांत, VRL लॉजिस्टिक हो, ऑल कार्गो, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है आज भी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी हमें लगता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा और काफी सारे स्टॉक्स में हम बुलिश है। स्पेशली अगर आप देखें तो हमें लगता है कि एजिस केमिकल्स पे ध्यान रखें, लेकिन वैसे एजिस लॉजिस्टिक हो चुका है, इसकी जो प्राइस है वो 225-226 के करीब ट्रेड कर रही है। हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली आने वाले दिनों में एक बार 260 से लेकर 270 के लेवल्स दिखा सकता है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि VRL लॉजिस्टिक जो है यहाँ पे भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ये भी स्टॉक हमें लगता है कि ग्रेजुअली एक बार अपने प्रीवियस हाइज के काफी नजदीक जा सकता है, जो 570 से लेकर 580 के करीब पे है। तो ब्रॉडर अगर इस पर्टिकुलर स्पेस को देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चले और तब जाके कभी आने वाले दिनों में या महीनों में हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ट्रेडिंग करना मुझे लगता है कि एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर वैसे काफी वॉलेटाइल है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये सेक्टर परफॉर्म करेगा। राइट, अपोलो हॉस्पिटल्स पर जरा नजर डालिए, काफी अच्छा मूव देखा है हमने आज के सेशन में भी। करीब करीब अपोलो, ये APL अपोलो की बात कर रहा हूं मैं, अपोलो हॉस्पिटल 1000 रुपए वाला APL अपोलो पाइप कंपनी, उसको जरा चार्ट्स पे लेके आइए डायरेक्टर साहब। ये 5.5% डेज हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। श्रीकांत, ये मार्केट का एक फेवरेट रहा है और लास्ट 6 महीने में एक सॉलिड करेक्शन के बाद रिबाउंड आया है। 6 महीने का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब। खराब रिजल्ट्स के चलते इसमें एक बहुत सॉलिड डिप आया था, अब ये काफी रिकूप कर गया। ये देखिए नीचे के लेवल से काफी रिकूप कर गया, 25% अभी भी प्लस में है। चार्ट पे क्या दिखता है? बिल्कुल, तो हमें लगता था कि ये स्टॉक वैसे अगर आप देखिए तो कोविड के पीरियड में ये स्टॉक कुछ 100 रुपए के करीब था और 100 रुपए वाला लगातार बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन कुछ 1000 के करीब आया। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें स्प्लिट भी है, ये 2 रुपया पेडअप है, इसमें बोनस भी आ चुका है, तो जो इसने रिटर्न्स दिए हैं वो एबनॉर्मल है। बट साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक इतनी बड़ी रैली के बाद एक जो टाइम वाइज करेक्शन आना चाहिए था वो करेक्शन आया है। कंपनी काफी स्ट्रांग है, नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं और अगर इसके मार्केट शेयर को देखें तो वो भी तकरीबन 60 से 70% के करीब के हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक को करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है। आने वाले कुछ महीनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक तकरीबन 1250 से लेकर 1300 के लेवल्स दिखा सकता है। स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट्स की होनी चाहिए, कोई भी करेक्शन आए तो बाय करें, क्योंकि एक बड़े कंसोलिडेशन में जा चुका है। इसके जो प्रीवियस हाइज थे वो तकरीबन 1080 से लेकर 1090 के करीब के थे और स्टॉक तकरीबन उसी लेवल्स के करीब आ चुका है। तो हमें लगता है कि शायद इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने मिले, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि इस स्टॉक्स में बने रहे और अगर कोई भी करेक्शन अगर आए तो उसे एज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय करके चले। ओके, तो क्लियरली ये राय आपको APL अपोलो ट्यूब्स पर यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। गुड ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट आप देखिए
24-25% तक की बढ़त 1060 के लेवल्स पर आज ये स्टॉक इस कमजोर बाजार में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है क्लियरली। जोमेटो का स्टॉक एक बार राजेश जी हमारे लिए रिविजिट कीजिए और बताएं कि इन लेवल्स पर करंट सिचुएशन जो दिख रही है क्या करना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर आज काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स इस स्टॉक में देखने को मिले हैं। 84.45 पर यह ट्रेड कर रहा है, आपकी राय क्या होगी? मानसी जी देखिए, काफी समय से स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट ये 8 से 9 वीक से स्टॉक एक ही रेंज में 88 से 80 ये प्राइस बैंड में यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन का मूव आते हुए दिखा। हालांकि स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने ऑल द वे 160 से 80 रुपीज तक आते हुए दिखा और उसके बाद अब कहीं ना कहीं यहाँ पे लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है। हालांकि जिस तरीके के अभी सेटअप बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अब जब 90 रुपए के लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बिल्कुल यहाँ पे विजिबल होगा और फिर उसमें हमें लगता है कि तेजी यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए 110 115 तक भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आइदर या तो 90 रुपए का ब्रेकआउट का वेट करें और करंट लेवल पे लेकिन बाय कर रहे हैं अगर तो यहाँ पे 80 रुपीज का स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे चार्ट पे ब्रेकआउट अभी यहाँ पे बने नहीं है। तो यहाँ पे अगर प्रीएम्प्ट करके बाय करते हैं तो 80 रुपीज के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करें। अदरवाइज सलाह ये होगी कि 90 के ऊपर बाय करेंगे तो हमें लगता है वहां से कंटिन्यूटी काफी जल्दी यहाँ पे मूव 110 115 तक आते हुए दिख सकते हैं। ये राय आपको जोमेटो पर मिलती हुई। इस बीच आरबीएल इस स्टॉक को देखिए और कुछ आप राय दीजिए। करीब 2.5% तक की बढ़त हम आज देख रहे हैं। 131 के लेवल्स पर इस स्टॉक में आज बढ़त के साथ कामकाज है। पिछले कुछ सेशंस में ये तेजी बिल्कुल नहीं थी, आज की ये तेजी है, आपकी राय क्या होगी? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना एनकरेजिंग नहीं है। जो हमने बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल एक रन अप देखा है उसमें इसने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया है और जो इसके चार्ट स्ट्रक्चर है उस पे भी ये लोअर हाइस बना के चल रहा है। इनफैक्ट अभी तो ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सारे संकेत कहीं ना कहीं वीकनेस, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के हैं। इसे अवॉइड किया जाए तो बेटर है। इस क्षेत्र में बहुत सी और अच्छे विकल्प हैं जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों ही ले सकते हैं। सो आरबीएल बैंक वुड रिमेन एन अवॉइड for now. सो आरबीएल बैंक से दूर रहे। बैंकिंग स्पेस ऑफ कोर्स फोकस में है और कई सारे स्टॉक्स लगातार आज सुबह भी हमने तमाम एक्सपर्ट से उनकी एक बैंकिंग पिक जानी थी, उन पर आप नजर बनाकर फोकस करके चल सकते हैं। आरबीएल बैंक को सिर्फ आप व्यू मोड में डालें, ये राय आपको मिलती हुई। इस बीच लेट्स हैव अ लुक एट क्विक मार्केट चेक। जिस तरह से हम देख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो आज लोअर ट्रेड्स करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर आज सुबह से हमने जैसे देखा विदेशी बाजार के संकेत जो थे कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे थे, उसका ही एक इम्पैक्ट, इवेंचुअल इम्पैक्ट देखने को मिला। ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन किक स्टार्ट होता हुआ दिखा है तो कई सारे स्टॉक्स इस मोड में भी होंगे। कंसर्न्स यहाँ पर इनपुट कॉस्ट प्रेशर को लेकर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को लेकर काफी सारे कंपनी सेक्टर्स में देखने को मिली है, जिसका एक इम्पैक्ट इस बार के नतीजों में देखा भी जा सकता है। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के अनुमान को समझने की कोशिश करें, Q4 FY22 जो है रिजल्ट्स के लिहाज से एक मिक्स क्वार्टर कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जिसको फैक्टर यहाँ पर करना होगा। इनफैक्ट ये पहला ऐसा क्वार्टर होगा जो कि पूरी तरह से जो अनलॉक के फेज यहाँ पर खत्म होते हुए दिखे, उसके बाद यहाँ पर हम इस क्वार्टर को रेट करते हुए, इस क्वार्टर को रिव्यू करते हुए देखेंगे। ऑफ कोर्स अनलॉक की जो सिचुएशन है या फिर पूरी तरह से प्रतिबंध हटने का जो फायदा जो है हो सकता है आने वाले क्वार्टर से देखने को मिले, लेकिन इस क्वार्टर पर भी इसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखेगा। टेकिंग अ लुक एट डोमेस्टिक मार्केट्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हम देख रहे हैं निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए करीब 450 अंकों की बिकवाली सेंसेक्स में, निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट है। वहीं बैंक निफ्टी जो है बाजार को जहां पर सपोर्ट कर रहा था, सपोर्ट वहां से भी गायब होता हुआ यहां पर भी हम देख रहे हैं 150 अंकों की कमजोरी के साथ ही ट्रेड्स नजर आते हुए। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, आज सुबह हम देख रहे हैं तमाम सेक्टर, तमाम पॉकेट्स जो हैं उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड जरूर कर रहे थे। एक या दो सेक्टर्स को अगर छोड़ दें, लाल निशान के साथ ट्रेड्स था। सिचुएशन अब भी वैसी ही नजर आ रही है। सीमेंट स्पेस और रियल एस्टेट सेक्टर को आप छोड़ दीजिए, वहां पर अच्छी तेजी है। ऑफ कोर्स वो आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं, एक्सेप्शन बनते हुए दिखे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हद तक फार्मा और मेटल परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना के बराबर। बिकवाली सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी स्पेस और उसके ठीक पीछे निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र भी टूटते हुए। आईटी स्पेस आज हम देख रहे हैं टीसीएस दिग्गज आईटी कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं,
पहले यहाँ पर कॉशियस ट्रेंड आता हुआ। इस बीच ऑटोमोबाइल स्पेस में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव ही नजर आ रहा है। फार्मास्यूटिकल स्पेस से जुड़ा एक स्टॉक है सन फार्मा, यहाँ पर थोड़ी सी तेजी जरूर दिख रही है। फार्मा स्पेस ऑफकोर्स जहाँ पर एसेंशियल मेडिसिन की जो कीमतें हैं बढ़ने की खबर आई, उसके बाद एक तेजी पकड़ता हुआ दिखा था। राजेश जी, फार्मा स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? तो देखिए, अभी एक ब्रॉडर रेंज में देखें तो सारे स्टॉक्स में कंसोलिडेशन का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हालांकि कुछ स्टॉक्स में जरूर प्राइस एक्शन यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे एक इंकरेजिंग है। स्टॉक लाइक सिप्ला, बायोकॉन, सन फार्मा, ये तीनों स्टॉक हमें लगता है कि नियर टर्म टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो फार्मा स्टॉक्स में अगर देखें तो पूरे सेक्टर में एज सच अभी अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ, लेकिन ये सिलेक्टिव स्टॉक्स पे अगर हम जिनकी हमने बात करी, बायोकॉन, सन फार्मा और सिप्ला, ये तीन स्टॉक्स हमारे बाइंग रडार पे और हम इस पे कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे बाय करने की सलाह भी दे रहे हैं। तो बायोकॉन हमारा एक प्रिफर्ड पिक है। यहाँ पे बायोकॉन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। काफी अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले दिनों में एक बेस फॉर्मेशन किया है। अब हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बायोकॉन में टारगेट आना चाहिए करीब 380-390 तक के। स्टॉप लॉस है हमारा करीब 340 का। और इसी सेक्टर में देखें तो सिप्ला में भी एक अच्छा अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो सिप्ला पे भी हमारी यहाँ पे बाय करने की सलाह है। सिप्ला में अगर हम सेटअप देखें तो इसमें जिस तरीके के सेटअप बने, एक पिछले 3-4 वीक से एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अब यहाँ पे जो मूव वापस यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं हायर साइड के, ये एक्सटेंड होना चाहिए करीब 1055 से लेके 1065 तक। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 995 रुपए का। राइट, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन राजेश की इन स्टॉक्स पे। राजेश, आपसे कुछ देर पहले आई थिंक आपसे हैथवे की मैं बात कर रही थी। पूरा एंटरटेनमेंट स्पेस में अब आप देखें, सन हो, डेन नेटवर्क हो, सब में ही आपको एक रब ऑफ इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि हैथवे के रिजल्ट्स आने हैं आई थिंक, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग भी हो रही है, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स है। कैसा देख रहे हैं आप इस स्पेस को? कुछ और पिक्स है आपके यहाँ, या फिर कैसे रिजल्ट्स एंटिसिपेट करने चाहिए? तो देखिए, बिल्कुल ये सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है कि सन टीवी को भी यहाँ पे देखना चाहिए। हैथवे में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कल के सेशन में भी था और आज के सेशन में भी यहाँ कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के मोमेंटम बने हैं इस पूरे सेगमेंट में, कहीं ना कहीं एक रिन्यूड बाइंग एक्शन पूरे सेगमेंट में बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है हैथवे का सेटअप अगर हम देखें, यहाँ पे एनालाइज करें तो 23 रुपए यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल है, वहां तक ये अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। और उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है बाइंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लगता है फिर नेक्स्ट टारगेट जो बनेंगे वो काफी बड़े टारगेट आ सकते हैं, जो कि इसको 28 रुपए की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट तो 23 रुपए का लगता है हमें। करंट लेवल से 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। और इसी सेगमेंट में सन टीवी को यहाँ पे देखना चाहिए, F&O सेगमेंट की कंपनी। और जिस तरीके से ये स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद ये 5th 6th वीक यहाँ पे कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। और अब जिसके सेटअप जो बन रहे हैं वो दिखाते हैं, ये स्टॉक यहाँ से 545 से 550 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो इस पे हमारी बाय करने की सलाह है। 521 रुपए के स्टॉप लॉस से सन टीवी को बाय करना चाहिए 550-555 के टारगेट के लिए। ओके, ऑलराइट। श्रीकांत, आप इस स्पेस को अगर ट्रैक करते हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट और मीडिया पूरे स्पेस के लिए प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे हैं, बड़े रॉबस्ट नंबर और रॉबस्ट टारगेट्स है, और लास्ट क्वार्टर अच्छा भी रहा है इन स्पेसेस के लिए। इलेक्शंस का थीम था और ओपन अप का डिजिटल एड्स बहुत मिली है इस स्पेस के कई सारे बड़ी कंपनियों को। आप कैसे देख रहे हैं स्पेस को, और यहाँ कोई प्रेफर्ड पिक? बिल्कुल। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, और उसका रीजन यही है कि ये स्टॉक एक अपने इम्पॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करने के बाद, यानी कि 280 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद उसी लेवल्स के करीब कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। हमें लगता है कि काफी नजदीक का स्टॉप लॉस है, यानी कि 280 का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग पोजीशंस बनाए, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 310 के इसके मल्टीपल रेजिस्टेंस को छूते हुए नजर आएगा। बट ओवर द पीरियड की अगर बात करें तो अगर शायद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अगर वी शेप फॉर्मेशन में अगर एक कन्वर्जन किया तो फिर शायद हमें 360 से लेकर 70 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ब्रॉडर स्पेस में तेजी बनी है और जी एंटरटेनमेंट करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि पीवीआर पे भी फोकस करें, और ये भी स्टॉक हमें लगता है कि एक बार 2050 से लेकर 2200 के लेवल्स दिखा सकते हैं।
सकता है। और राइट, पीवीआर तो ओपन अप थीम पर ये चलते हैं क्योंकि आज डेल्टा कॉर्प के भी रिजल्ट्स हैं और पीवीआर इन्हीं सब स्पेस के लिए अच्छी खासी आई एम श्योर कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इफेक्ट होगा क्योंकि ओपन अप थीम सब ट्रैक्शन वापस आया है एंटरटेनमेंट मीडिया इन सब में और उसके चलते रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए और ऊपर के लेवल्स भी श्रीकांत यहाँ बता ही रहे हैं। चलिए एक बार एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जिस पर आपको व्यूअर्स को एक अपडेट दे दें क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट बैठक है। पीएम मोदी आज वर्चुअली मीट कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट इन यूएस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। कई सारे एजेंडा है इस बैठक के और इस बैठक पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी। एक बार समझ लेते हैं श्रृंजॉय से क्या इंपॉर्टेंट एजेंडा आज डिस्कस होने वाले हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है वॉशिंगटन डीसी में क्योंकि पहले तो बहुत सारे मीटिंग होने वाला है। शुरू में आपका एस जयशंकर साहब मिलेंगे एंटनी ब्लिंकन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। एट द सेम टाइम वही टाइम में राजनाथ सिंह साहब मिलेंगे अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से। ये होगा लोकल टाइम 9 बजे। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे यूएस लोकल टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिलेंगे वर्चुअली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि देखिए यूक्रेन का लड़ाई शुरू होने के बाद ऐसा मीटिंग हुआ नहीं, बातचीत दोनों मिले नहीं है, बातचीत भी नहीं की है। ये वर्चुअल मीटिंग होगा। देखिए इंडिया और यूएस का उसमें बीच में कोई डिफरेंसेस है ऑन यूक्रेन, इसके बारे बातचीत होगा। चीन के बारे भी बातचीत हो सकता है, कोविड के बारे बातचीत हो सकता है, इकोनॉमिक इश्यूज के बारे बातचीत हो सकता है। उसके बाद 2+2 होगा। एक स्पेस के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रीमेंट MOU होने वाला है। उसके बाद राजनाथ सिंह साहब हवाई जाएंगे। पैकॉम है वहाँ आपका पैसिफिक कमांड जहाँ 4 लाख अमेरिकन सोल्जर्स है, आर्मी, नेवी, मरीन्स, एयरफोर्स। वहाँ इंडो पैसिफिक के ऊपर ब्रीफिंग होने वाला है राजनाथ सिंह साहब के लिए और चीन आएगा ये ब्रीफिंग में। तो अभी देखा जाएगा कैसे हो ये मीटिंग क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत और यूएस के लिए। राइट, तो 2+2 डायलॉग होने वाला है और कई सारे डिफेंस को लेकर यहाँ बात होने वाली है। तो कई सारे एजेंडा जिस तरह से बता रहे थे श्रृंजॉय, इस बैठक पर नजर जरूर रहेगी। चलिए मार्केट क्लोज होने में सिर्फ अब 4 मिनट दूर रह गए हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज स्पेसेस कई सारे आपको कैपिटल गुड स्पेस के स्मॉल कैप काउंटर्स बहुत एक्शन में दिखाई देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन ये तो ऑलरेडी चल रहा है लेकिन इसमें अब आपको जनरेशन के अलावा ट्रांसमिशन हो, एक्सचेंज हो, वहां पर भी एक्शन अच्छा खासा है। और साथ ही आपको रेटिंग स्टॉक्स, क्रिसिल, केयर रेटिंग, इनमें भी एक एक्शन देखने को मिला। वेरी क्विकली क्लोजिंग कमेंट्स में आज यहां से क्या लेके जाना चाहिए? BTST होनी चाहिए कुछ या फिर अभी भी कॉशियस रहेगा, एक रेंज बाउंड सेशन और बहुत सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ही एंटिसिपेट करना चाहिए 1-2 दिन? नहीं, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडिसेस पे तो जिस तरीके की हम मूवमेंट देख रहे हैं इट विल रिमेन इन अ रेंज। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल कि यहाँ से फ्रेश बाय किया जाए बिकॉज है तो सपोर्ट के पास लेकिन जरा से प्रेशर में रहेंगे। फॉर श्योर आप ध्यान रखिए स्टॉक्स पे जो सेक्टर्स चल रहे हैं, या दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम टू गेट इनटू दो स्टॉक्स जो आप काफी समय से लेना चाहते थे लेकिन जरा सा रेट्स आपको हाई लग रहे थे, जरा सा करेक्टिव मोड में आए हैं। तो मिड कैप्स हो या आपके IT स्टॉक्स हो जिनमें हल्का सा करेक्शन आपको दिख रहा है, you're getting better prices than what you were getting last week. तो those are the picks जहां पे आप बाइंग के लिए ध्यान रख सकते हैं। इवन फॉर अ पोजिशनल ट्रेड दिस लुक्स लाइक स्टॉक लेवल पे दिस लुक्स लाइक अ गुड एंट्री पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया खुश इस जानकारी के लिए, इस अपडेट देने के लिए। और अब चले मार्केट का रैप एक बार मानसी के साथ कर लेते हैं कि आज किस लेवल्स पर बाजार खुला, कौन से सेक्टर्स में तेजी आई और कौन से सेक्टर्स आज परफॉर्मिंग थे, लगातार कहां से देखने को मिले, सारी रिपोर्ट्स मानसी कंपाइल कर रही हैं। बिल्कुल, तो दिन भर एक रेंज में बाजार ने ट्रेड किया है। आज शुरुआत से ही जो संकेत मिल रहे थे सुबह सुबह ट्रेडर स्क्रीन में भी हमने आपको बताया था कि संकेत जो हैं एक रेंज में बाजार के खुलने के ही नजर आ रहे, ठीक वैसा ही होता हुआ भी दिखा। कुछ एक सेक्टर्स को अगर छोड़ दे बाजार में कमजोरियां छाई रही। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो कि एक समय बाजार को
सपोर्ट करने का काम कर रहा था उसने भी सपोर्ट यहाँ पर छोड़ दिया। जहां आप देख रहे हैं लाल निशान के साथ तमाम इंडेक्स में क्लोजिंग होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इस बीच कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिखा? ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस है जिसने आज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिखाया। कई सारे फैक्टर्स ट्रिगर्स जो हमने आपके सामने रखे। ग्रासिम में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। इस बीच JSW स्टील, UPL, BPCL, IOC जैसे स्टॉक्स देखें। अदानी गेल जैसे स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स में अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड्स। अदानी पैक पूरा अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड दिखाता हुआ हमने देखा। इस बीच बिकवाली का दबाव जो तमाम स्टॉक्स में देखने को मिला वो लिस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगी। लाल निशान के साथ किन स्टॉक्स ने ट्रेड किया? HCL टेक्नोलॉजीज, IT स्पेस की दिग्गज TCS के नतीजों से ठीक पहले आज एक कह सकते हैं कि गर्मी का माहौल IT स्पेस में, IT पैक में देखने को मिला। तमाम IT से जुड़े स्टॉक्स जो थे लाल निशान के साथ ही ट्रेड कर रहे थे। L&T, इंफोसिस, विप्रो, यहाँ पर हर जगह एक कॉशियस नजरिया, बिकवाली का दबाव। ऑफकोर्स TCS के नतीजों के बाद एक मूड सेट होगा कि IT स्पेस के नंबर्स कैसे आते हुए दिख रहे हैं। इस नतीजों पर फोकस होगा। बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इस बीच अगर आप देखें मिड कैप स्पेस में बजिंग मोमेंटम कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिला। कई सारे स्टॉक्स थे जो अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स कर दिखा रहे थे। लगातार हमने देखा है मिड कैप स्पेस में कुछ चुनिंदा कंपनी जैसे HAL और इनफैक्ट डिफेंस स्पेस तो है ही जो कि कई दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखा रही है। और डिफेंस से जुड़ी आज CLSA की रिपोर्ट भी आती हुई दिखी जिसमें HAL को ही टॉप पिक के तौर पर माना गया। तो HAL पर अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके ठीक साथ साथ अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, JSW एनर्जी जैसे स्टॉक्स भी सूची में शामिल रहे जहां पर अच्छी तेजी पर ही कामकाज हमने देखा। इस बीच ओबरॉय रियल्टी और रियल एस्टेट स्पेस देखें, मिड कैप रियल्टी स्पेस भी अच्छी बढ़त ही दिखाई जा रहा था। मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टॉक्स थे जो कि बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, दीपक नाइट्राइट, प्रेस्टीज एस्टेट, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे। सेक्टर्स जो कि आज बाजार में परफॉर्म कर रहे थे, आप देखिए रियल्टी, सीमेंट तो आउट परफॉर्म कर दिखा रहे थे। कमजोर बाजार में भी सरप्राइजिंग मूव्स देख रहे थे हम। इसके ठीक पीछे मीडिया, मेटल और फार्मा भी कुछ हद तक तेजी दिखा रहे थे। लेकिन ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT, सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र हर तरफ से बिकवाली ही बिकवाली जारी रही। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 58,995 के लेवल्स पर करीब 450 से 500 अंकों की कमजोरी। सेंसेक्स में 17,681 के स्तरों पर 100 अंकों की बिकवाली निफ्टी में और बैंक निफ्टी भी लाल निशान के साथ ही क्लोज होता हुआ। तो क्लियरली एक रेंज में बाजार घूमता रहा और क्लोजिंग जो है कमजोरी के साथ यहाँ पर नजर आई। लेकिन चलिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ रखने के लिए। क्लोजिंग कॉल को यहीं समेट रहे हैं लेकिन आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।